तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिस व्लॉगर पे। दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल कीव में। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से इस शहर में आया हूँ और जो अब सिटी है ये काफ़ी बदल चुकी है। धीरे धीरे जो लोग वॉर के बाद से जो वॉर से इफेक्टेड लोग थे जो यहाँ से गए थे वो वापस अपनी कंट्री में आ चुके हैं। और वेदर भी जो है अभी यहाँ पे बात करूँ मैं मार्च के महीने में तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, सन निकला हुआ है और सनी वेदर है यानी कि, और टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री के आसपास है। और कल यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, रात को स्नोफॉल हुआ था। अपार्ट ऑफ दिस आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन ये लेके आया हूँ कि पहले जो लोग यहाँ पे यूक्रेन आ रहे थे मेरे थ्रू, यहाँ से पोर्चुगल जा रहे थे, अब उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटीज़ है। वो यहाँ पे अगर आते हैं तो 2 नई कंट्री है शेंगन की, यहाँ से वो डायरेक्ट वहाँ मूव हो सकते हैं। यानी कि वीज़ा लगवाने के बाद यहाँ पे आने के बाद उनकी टीआरसी बनेगी। टीआरसी आने के बाद बुल्गारिया का या रोमानिया का अगर कोई अभी यूक्रेन से वीज़ा लगवाता है तो उसको प्री अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, बंदा डायरेक्ट जा सकता है एम्बेसी में और डायरेक्ट जाने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा सकता है और 8 से 10 दिन में उनका वीज़ा लग जाएगा। और पोर्चुगल के लिए हमें प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो अपॉइंटमेंट आपको 15 दिन के बाद से लेके 1 महीने के बाद तक मिल सकती है। पीछे ये जो आपको मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जो है वॉर की वजह से डैमेज हो गई थी। पहले ये गवर्नमेंट बिल्डिंग हुआ करती थी और अभी ये पूरी तरह से खाली हो चुकी है। वैसे मैंने तो सुना था कि मोदी जी ने जो है वॉर रुकवा दिया था। अब इसकी कितनी सच्चाई है इस छोटी सी क्लिप को आप ज़रा देखें। मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा परिवार દર વખતે આપણી પાસેથી વોટ લીધા પછી આપણી પાસેથી ટેક્સ લીધા પછી આપણને શું આપ્યું છે આ ભાજપની સરકારે? તૂટેલા ભાંગેલા રસ્તા? કોંગ્રેસ કરશે ગુજરાત। હું ગુજરાતમાં તારી સાથે છું। तो क्लिप को देखने के बाद आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं जो लोग हैं जो कंट्री के सिटीज़न हैं हमारे वो भी झूठ बोलते हैं, ये बैड आर्टिस्ट है। एक तरफ एक लड़की बोल रही है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी और इंडिया ऑफिशियल ट्विटर पे लिखा गया था, किसी ने लिखा कि मोदी जी ने जो है 3 दिन के लिए वॉर रुकवाई, किसी ने लिखा कि 4 घंटे के लिए, किसी ने लिखा कि नहीं सिर्फ 30 मिनट के लिए। लेकिन इसकी सच्चाई आपको वीडियो में भी मैंने दिखा दिया और वॉर जो है वो रुकी नहीं है लेकिन पहले से कम हो गई है। लाइफ स्टेबल है, अभी यहाँ पे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जी रहे हैं। और मेरे पीछे यहाँ पे कैफ़े है और उसके अलावा सामने मॉल है और ये यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं क्यों में। लाइफ जो है वो फिर से नॉर्मल हो गई है, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है। मैं भी आराम से यहाँ पे घूम रहा हूँ, आपको यूक्रेनियन फ्लैग भी लहराता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोगों को ये ना लगे कि अभी मैं यूक्रेन में नहीं हूँ, तो मैं यूक्रेन में ही हूँ अभी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप लोग बॉर्डर एरिया में जाते हो या फिर रिमोट एरिया में जाते हो वहाँ पे वॉर है अभी भी, वहाँ पे जाना आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी सेहत के लिए और आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो बेटर है कि अगर आप यूक्रेन आते हो तो आप किसी बड़ी सिटी में रहो जब तक आपका वीज़ा ना लग जाए। बुल्गारिया और रोमानिया 2 कंट्री शेंगन में शामिल हो चुकी हैं। वैसे ऑफिशियली उनका काम अभी चालू है, फाइनल हो चुका है। 31 मार्च से ये कंट्रीज़ जो है अपने बॉर्डर को हटा देंगी, इंटरनल बॉर्डर्स को। अगर आप एक कंट्री में शेंगन में हो और अगर आप रोमानिया या बुल्गारिया आते हो, अगर आप किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में लीगली रह रहे हो तो अब ये 2 कंट्री आप अपने पैकेज में ऐड ऑन कर सकते हो। तो शेंगन वीज़ा पे आप इन 2 कंट्रीज़ में आ सकते हो। मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा वीडियो ब्लर हो जा रहा है धूप की वजह से। तो मैं आप लोगों को अभी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूक्रेन आते हो तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप टैक्सी वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे ठीक है, आप अच्छे पैसे बना लोगे, लेकिन वही बात है अगर आप आगे मूव हो सकते हो लीगल तरीके से तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो रोमानिया और बुल्गारिया के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया से आप पीसीसी लेकर के आइए, नहीं है तो भी चलेगा। शेंगन वीज़ा के लिए वैसे नहीं चाहिए होती है पीसीसी। और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। इंडिया की तरह यहाँ पे इतनी मगजमारी नहीं है और इंडिया में तो बहुत सी लोगों की जो अच्छी प्रोफाइल होती है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो और अगर आपके डॉक्यूमेंट 19-20 हैं तो एम्बेसी आपको मेल करेगी, आपको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी कॉल से, ईमेल से, जो भी आप उनको कॉरेस्पॉन्डेंस अपना दोगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगी और आपको बताएंगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है या आपने नहीं दिया है या इसको आप फिर से करेक्ट करके आप रीसबमिशन कराओ, 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट जो भी है।
तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा 100% यहाँ से लगता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी का वीज़ा यहाँ से रिजेक्ट हो। आज तक मेरे किसी भी क्लाइंट का यहाँ से शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर एक बार आप अपनी TRC लेकर के आते हो और आने के बाद अगर आप यहाँ पे TRC अगर अप्लाई करते हो, 15 दिन में आपकी TRC आएगी और TRC आने के बाद आप यहाँ से शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करते हो। एंड जो सेकंड चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट मैं आपको पूरे बता देता हूँ। ITR यहाँ से आपको नहीं चाहिए, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा और यहाँ की TRC सबसे मस्ट है। और उसके अलावा जो आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक कवरिंग लेटर, इन सब में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ट्रैवल आइटनरी डे बाय डे की, और आपको जो है आराम से 5 से 7 दिन का, और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 15 से 20 दिन का आपको यहाँ से वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से रोमानिया जा सकते हो। पहले जो लोग पोर्चुगल या पोलैंड या फिर स्लोवाकिया, हंगरी से एंट्री करते थे, अभी वो बुल्गारिया यूक्रेन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है लेकिन रोमानिया के साथ करता है, तो रोमानिया जा सकते हो आप लोग। और रोमानिया अभी वर्जिन कंट्री है, बुल्गारिया भी वर्जिन कंट्री है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस नहीं हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ने वाली हैं। उनका मिनिमम वेज भी बढ़ जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़ जाएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है लगाम लगाया है। कंडीशन यही थी उसको शेंगेन में शामिल करने की कि अगर हंगरी के बॉर्डर पे या किसी भी कंट्री के बॉर्डर पे, रोमानिया के आसपास जो कंट्रीज है, अगर वहाँ पे कोई भी थर्ड नेशनलिटी का बंदा बिना डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुल्गारिया को और रोमानिया को लेना पड़ेगा, भले ही वो कहीं से आया है। तो इन्होंने उस चीज़ को एग्री किया और 3-4 इन्होंने नए अपने बॉर्डर्स हैं वो भी ओपन किए हैं। वॉर के बाद से बंद कर दिए गए थे यूक्रेन में वॉर की वजह से, लेकिन अभी यहाँ का इमिग्रेशन थोड़ा सख्त हो गया है। अगर आप आते हो, वीज़ा लग जाता है, तो थोड़ा अपना जो बैगेज है हो सके तो 7 से 8 किलो का लेकर के आओ। हमारी प्रॉब्लम ये है इंडियन लोगों की, हम जिस भी कंट्री में जाते हैं, जाने से पहले आगे का बहुत सोच लेते हैं। लोग 30-30, 40-40 किलो अपना लगेज लेके आते हैं। भाई मेडिसिन, आटा, चावल, गेहूं, सब चीज़ यहाँ पे मिलती है। आप एक बार पहुँच जाओ, थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन हर चीज़ आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो अगर एक बार आप कमाने लग गए तो बस यही है इस वीडियो में कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो यूक्रेन में तो 15 दिन तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। 15 से 20 दिन आपकी TRC जब तक ना आए, एंड देन उसके बाद 5 से 7 दिन आपको अपने वीज़ा का वेट करना पड़ेगा। और कबूतर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। DDLJ वाले कबूतर हैं ये, पैड आर्टिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको बॉर्डर एरिया पे नहीं जाना है, आपको बिना मतलब रात में इधर उधर नहीं घूमना है। रात में अभी नाइट कर्फ्यू रहता है यहाँ पे 12 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 5 बजे तक। और वैसे भी रात को आपको क्या करना है, नए बंदे को सेफ़ है। वैसे यूक्रेन बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे आज तक के मेरे साथ कभी रेसिज्म नहीं हुआ, ना यहाँ पे कभी चोरी चकारी हुई है, कभी नहीं हुई है इस कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मैं इसको रोमानिया से ज़्यादा सेफ़ कंसिडर कर सकता हूँ। तो अगर आप आते हो तो मुझे इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। और मेरा जो ईमेल है प्लीज़ उस पर आप लोग मेल ना किया करें, वो सिर्फ उनके लिए है जो मेरे को प्रमोशन के लिए, ब्रांड प्रमोशन वगैरह, स्पॉन्सरशिप वगैरह जो देते हैं उससे रिलेटेड है, बिजनेस के लिए है वो। तो पर्सनल मेल अगर किसी का भी आएगा तो मैं उसको इग्नोर करूँगा। तो बेटर है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज करो, हर बंदे को मैं रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो जूम मीटिंग पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका आपको एक मिनिमम जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दूंगा, जो आपकी प्रोफाइल होगी मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर से बेटर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वीज़ा 100% यहाँ से अप्रूव हो सके और आप यूक्रेन आ सको। और यूक्रेन आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इन्विटेशन प्रोवाइड करूँगा। यूक्रेन का वीज़ा लगेगा, देन आपका मोल्डोवा का वीज़ा लगेगा। इंडिया से आप मोल्डोवा आओगे, मोल्डोवा से आप यूक्रेन आओगे, एंड यहाँ पे आने के बाद पूरा प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। शेंगेन वीज़ा आपका लगेगा, किस तरह TRC आपकी बनेगी, कितना उसका टाइम पीरियड है। तो आप अगर आना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं रीलोकेट होना चाह रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।